वरना कब संसार में सबको माँ की मोहब्बत मिलती है। देखिए क्या बात है, ये 100 रुपए एक भाई ने अपनी माँ का सदका दिया है। मौला माँ बाप को मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। और ये 2 बच्चों की जानिब से ये इन्होंने भी माँ का सदका अदा किया है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह महदूद शुक्रिया। देखिए और छोटे बच्चों की जानिब से ये माँ की मोहब्बतें आ रही हैं। वो किस्मत वाला होता है, वो किस्मत वाला होता है, वो किस्मत वाला होता है जिसको ये दौलत मिलती है। वरना कब संसार में सबको माँ की मोहब्बत मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए ये फिर से ये एक भाई की जानिब से ये 100 रुपए आए हैं। इन्होंने अपनी माँ का सदका दिया है। तमाम बच्चों की भी जानिब से ये माँ बाप की दुआएं आ रही हैं। माँ बाप का साया मौला सरों पर बनाए रखे। क्यों? देखिए साहब, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हो, माँ का मर्तबा सबसे बुलंद ऊंचा हुआ करता है। शुक्रिया साहब। गीता और कुरान में लिखी, गीता और कुरान में लिखी यही इबारत मिलती है। माँ की खिदमत जो करता है उसे ही जन्नत मिलती है। देखिए साहब, ये देखिए 100 रुपए दर फिर से भाई की जानिब से ये माँ बाप का सदका मिला है। शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बच्चे की जानिब से भी ये माँ बाप का सदका दिया है। मौला माँ बाप का साया सरों पर बनाए रखे और हम सबको माँ बाप से मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए। कह दीजिए आमीन, आमीन। गीता और कुरान में लिखी, गीता और कुरान में लिखी यही इबारत मिलती है। माँ की खिदमत जो करता है उसे ही जन्नत मिलती है। से बच्चों की जानिब से ये माँ बाप की दुआएं मौला सलामत रखे। पहला शेर नजर कर रहा हूं। माँ का रुतबा दुनिया वालों है, माँ का रुतबा दुनिया वालों बड़ा ही अजमत वाला है। माँ ने अपने हर बच्चे को खून पिला कर पाला है। देखिए बच्चियों की जानिब से ये माँ बाप का सदका मिल रहा है। मौला माँ बाप का साया सरों पर बनाए रखे, आमीन। लेकिन कोई शिकवा गिला नहीं करती, उफ तलक बा खुदा नहीं करती। अपने बच्चों के हक में ऐ अनवर माँ कभी बद्दुआ नहीं करती। आइए साहब, देखिए कम से कम 500 रुपए इधर दोस्तों की जानिब से इन्होंने भी अपनी माँ बाप का ये सदका दिया है। मौला माँ बाप को सलामत रखे, मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। देखिए साहब, अगर माँ रूठ जाती है
तो उससे रब रूठ जाता है, भगवान रूठ जाता है, ईश्वर रूठ जाता है। और माँ अगर खुश है उससे दोनों जहां खुश होते हैं। माँ का रुतबा दुनिया वालों बड़ा ही अजमत वाला है। माँ ने अपने हर बच्चे को खून पिलाकर पाला है। जैसी हृदय वाली माँ के जैसी हृदय वाली कोई ना औरत मिलती है। माँ की खिदमत जो करता है उसे ही जन्नत मिलती है। देखिए साहब, ये हमारे भाई के नाम से मैं वाकिफ नहीं हूं। ये पुलिस प्रशासन उनकी जानिब से ये 200 रुपये आए हैं, शुक्रिया अदा करता हूं। आइए साहब, हिंदू धर्म में ये कैसा लड़का पैदा हुआ जिसके माता पिता दोनों अंधे थे, और ये 100 रुपये भाई ने अपनी माँ का सदका दिया है। मौला सलामत रखे, शादो आबाद रखे। हिंदू धर्म में ऐसा एक लड़का पैदा हुआ जिसके माता पिता दोनों अंधे थे। बताएं उस लड़के का नाम क्या था? ये देखिए, बच्चे की भी जानिब से माँ का सदका मिला, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उस बच्चे का नाम श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के साथ क्या किया, जरा मुलाजा करें। हाँ भाई, श्रवण जैसा बेटा पाकर, श्रवण जैसा बेटा पाकर माता पिता तर जाते हैं। ऐसे बेटे पुण्य कमा कर नाम अमर कर जाते हैं। वो जिसके पास दुआओं का कुछ जखीरा था, वो खेलता हुआ खतरों से बेखतर निकला। जमाने भर की दुआओं ने उसको थाम लिया, जो अपनी माँ के कदम चूम के घर से निकला। लेकिन लोग औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुश नसीबी है कि अपने पेड़ का फल खा सकें, पूरी करते रहते हैं बीबी की सब फरमाइशें। एक बूढ़ी माँ का चश्मा नहीं बनवा सके तो वो बूढ़ी माँ कहती है, बेटा अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बच्चे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। श्रवण जैसा बेटा पाकर माता पिता तर जाते हैं। ऐसे बेटे पुण्य कमाकर नाम अमर कर जाते हैं। हर बच्चे में हमने देखी, हर बच्चे में हमने देखी नहीं आदत मिलती है। माँ की खिदमत जो करता है उसे ही जन्नत मिलती है।
सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज हैं। बहुत शुक्रिया साहब। मस्जिद नबवी में सरकार मदीना जलवा अफरोज हैं। एक शख्स आके पूछता है, या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा रब राजी हो जाए और मुझे जन्नत मिल जाए? तो सरकार मदीना क्या इरशाद फरमाते हैं, मुलाहिजा करें। माँ की ममता पानी है तो, मेरे नबी फरमाते हैं, माँ की ममता पानी है तो माँ की इताअत कर लेना, रब को राजी करना है तो रब की खिदमत कर लेना। माशाल्लाह देखिए, बच्चियों की जानिब से बहुत सा नजराना ये माँ बाप के नाम से दे रही हैं। मौला इनके सरों पर माँ बाप का साया बनाए रखे और माँ बाप को मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। और ये एक 19 गुड़िया की जानिब से माँ की दुआएं आई हैं कि देखिए, बच्चियाँ जब जवान हो जाएंगी, शादी होगी, तो शादी के वक्त अपने बाबा से कहती हैं कि अब्बू, ये बड़ा नेक काम है अब्बू, तुमको मेरा सलाम है अब्बू, तुमने बेटी का घर बसाया है, तुम पे दोज़ख हराम है अब्बू। सुभान अल्लाह। लेकिन बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। लेकिन हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजाएं साथ चलती हैं। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ हो नहीं सकता, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। लेकिन कहीं भी हूँ दुआ बनकर हमेशा साथ रहती है। कभी दुनिया के मेले में मुझे खोने नहीं देती, जवां बेटे ने बूढ़ा कर दिया है वक्त से पहले, मगर एक माँ है जो मुझको बड़ा होने नहीं देती। माँ की ममता पानी है तो माँ की इताअत कर लेना, माँ की खिदमत करना है तो रब को राजी करना है तो माँ की खिदमत कर लेना। माँ की दुआ हो जिसके सर पर, माँ की दुआ हो, माँ की दुआ हो जिसके सर पर, उसे न आफत मिलती। माँ की खिदमत जो करता है उसे ही जन्नत मिलती है। माशाअल्लाह के सामने से भाइयों की जानिब से ये माँ बाप की दुआएं सदका मिला है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, ला महदूद शुक्रिया। और एक शेर पढ़ रहा हूँ। सरकार मदीना मस्जिद में जलवा अफरोज है, मस्जिद नबवी में फिर से वो शख्स कहता है, सरकार ये बताएं जिनकी माँ दुनिया में जिंदा है उन बच्चों के लिए क्या हुकूक हैं, क्या हक हैं, और जिनकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई हैं उन बच्चों के लिए क्या हक है। तो सरकार मदीना क्या इरशाद फरमाते हैं, मुलाहिजा करें।
की माँ जिंदा है वो तो किस्मत वाला है। मेरे नबी ने फरमाया है घर वो बरकत वाला है। लेकिन परों का जोम ऊंचाई पे जाके टूट जाता है, हवाएं घेर लेती हैं तो शेपर टूट जाता है। किनारे तो मजे से बैठकर सैराब होते हैं मगर लहरों को ढोने में समंदर टूट जाता है। और मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से। मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से। वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। लेकिन बेवफा लोगों से उम्मीद वफा मत रखना वरना लुट जाओगे। दरवाजा खुला मत रखना। हो सके तो किसी मुफलिस का भला कर देना। कैद संदूक में चांदी का खुदा मत रखना। और तुमको जन्नत में ही जाने की तमन्ना है अगर अपने माँ बाप को अपने से जुदा मत रखना। आइए एक शेर पढ़ दे रहा हूं जो आज के कुछ हालात हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि साला साली अगर आए तो खिलौने देना। वाह। देखिए भाई सबको मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, जो लोग हैं कुछ लोग हैं साला साली अगर आए तो खिलौने देना। बहन भाई अगर रोते हो तो रोने देना। साला साली अगर आए तो खिलौने देना। बहन भाई अगर रोते हो तो रोने देना। माँ अगर टूटी खटिया पे पड़ी है तो बेहतर, सास आ जाए तो मखमल के बिछौने देना। लेकिन बाप से बद कलाम करता है और ससुर को सलाम करता है। माँ को देता है गालियां बेटा, सास का एहतराम करता है। बहुत शुक्रिया बेटा। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। इस तरह शुक्रिया मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। लेकिन उम्र भर खाली यूं ही हमने मक्का रहने दिया। उम्र भर हमने खाली यूं ही मक्का रहने दिया। तुम गए तो कब दूसरे को रहने दिया। और मैंने कल शब चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज पे लिखा शब्द मां रहने दिया। जिस बच्चे की मां जिंदा है वो तो किस्मत वाला है। फरमाया है घर वो बरकत वाला है। उस घर में अनवार हमेशा, उस घर में अनवार हमेशा रब की रहमत होती है। माँ की खिदमत जो करता है उसको